हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मैं छठ घाट से आई हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, छठ पूजा बिहार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा त्यौहार। हम इसको त्यौहार नहीं कहते हैं, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है अपनी माटी से। नहीं, मैं बिहार की नहीं हूँ, यूपी बिहार की मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि हर साल घाट जाऊँ दर्शन के लिए, देखने के लिए, लोगों के जज्बात को देखने के लिए, लोगों की फीलिंग्स को समझने के लिए। इस बार भी मैं आ गई और अभी जस्ट घर वापस आई हूँ। प्रसाद वगैरह हमने वहाँ पे ले लिया है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार फिर से बता दूँ, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ये छठ पूजा जो है बहुत ही पवित्र पूजा माना जाता है। हालांकि हमने बचपन से देखा है जिनको, इसलिए हम शायद ज़्यादा इस चीज़ को फील कर पाते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए एक नॉर्मल पूजा होगा शायद। लेकिन जिनके घरों में होता है पूजा, या जो हो या ना हो, आसपास के लोग होते हैं, वो लोग भी पूरे श्रद्धा के साथ इस पर्व में जो है बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेते हैं। हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन बहुत साफ़ सफाई, और ये 4 दिन का त्यौहार है, 4 दिन का व्रत है। 36 घंटे का एक उपवास, लगभग 36 घंटे का एक उपवास व्रती करते हैं। महिलाएं पुरुष सभी करते हैं इस व्रत को। बहुत ही कठिन तपस्या है, बहुत ही कठिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। खैर, ये आपकी दिवाली के 6 दिन के बाद छठ होती है और अच्छा लगता है, बेसिकली अच्छा लगता है। इसका जो मेन प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ, आटे का बनता है, और बाकी तो फल प्रसाद फूल ये। और इस पूजा की ना बहुत सारी चीज़ें स्पेशलिटीज़ हैं, पता है। प्रसाद में सब्जियां भी होती हैं जी, कद्दू मतलब पम्पकिन होते हैं, मुझे जहाँ तक पता है मूली होता है, अदरक होता है, और गाजर होता है। ऐसा बाकी फ्रूट्स तो होते ही हैं, पर ये वेजिटेबल्स भी प्रसाद में होता है। और हमने हमारे हर हिंदू धर्म के हर पूजा पाठ में उगते सूरज को तो हम सब अर्घ देते हैं, है ना, पूजा होती है। लेकिन ये एक ऐसा पूजा है जिसमें पहले डूबते सूरज की पूजा होती है, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ, जो लोग साइंटिफिकली बहुत चीज़ों को लेते हैं, सूरज डूबता नहीं है। आई नो द सर्कल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, बट द थिंग इज़ दैट एक कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रही हूँ कि सांझ के टाइम पर सूर्य को अर्घ और किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी धर्म में नहीं दिया जाता है। तो पहले यहाँ पे डूबते सूरज की पूजा होती है, फिर सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और इसके बाद में उसकी पारण की जाती है। खैर, ये 4 दिन का महापर्व आज संपन्न हुआ। जितने भी व्रती हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी माँ हम सब की, आप सब की प्रार्थना स्वीकार करें। इस कनेक्शन के साथ देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप क्यों इसमें कनेक्टेड फील करते हो, तो सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों कनेक्टेड फील करती हूँ। हाँ, ये है कि मैंने बचपन से अपने आसपास में लोगों को देखा है पूजा करते हुए। भागीदारी भी रही है हमारी प्रसाद बनाने में, घाट जाने में। लेकिन एक फीलिंग जो होती है ना, आप फील करते हो, किसी चीज़ को फील करते हो, कोई एक स्पेशल ओकेज़न को फील करते हो। मैं इस पर्व को बहुत फील करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ अपने बचपन को। और वैसे तो मैं हर एक धर्म का हर एक त्यौहार को मैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती हूँ।
शायद यही खूबसूरती है अपने देश का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, isn't it? So I feel that, I trust on that, unity in diversity. I do enjoy during Dashera, I do enjoy during Navratri, I do enjoy during Diwali, छठ पूजा। यहाँ तक कि मेरी स्कूलिंग पंजाबी स्कूल में हुई है, तो मैं गुरु पर्व को भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। बहुत बहुत मिस करती हूँ अरदास सुनना, लंगर और वो फेरी पे जाना। ठीक है, क्रिश्चियंस मेरे फ्रेंड्स रह चुकी हैं, तो चर्च में जाना। ठीक है, चर्च में वो शांति बहुत प्यारा होता है। ईद हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे। मैं जहाँ बचपन में थी, वहाँ के हमारे जस्ट पड़ोस के जो लोग थे, फैमिली थी, वो एक मुस्लिम फैमिली थी, और वो लोग इतने अच्छे तरीके से हमारे फेस्टिवल को भी रिस्पेक्ट देते थे और हम सब भी उनके फेस्टिवल्स को रिस्पेक्ट देते थे। ईद में वो सेवैयाँ मिलना और ईदी मिलना, चाचा हमें ईदी देते थे, और ईद के दिन मुझे चूड़ियाँ पहना दे। उनके घर की सारी लेडीज़ चूड़ी पहनती हैं ईद में, तो हमें भी चूड़ियाँ पहना देते थे। वो एक ही दिन था जब मैं साल में वो पान खाती थी, इत्र लगाती थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कनेक्शंस हैं जो आई फील लाइक, एंड मुझे मज़ा आता है। मेरे लिए कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। मैं क्रिसमस को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, मज़ा आता है। ईद को भी अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, सबकी अपनी अपनी रिचुअल होती है, अपनी परंपरा होती है, वो उनके घर पे है। मैं अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत सेलिब्रेट करती हूँ, और जैसे हमारे में दुर्गा पूजा, काली पूजा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो शायद ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी अपनी फीलिंग है। मैं आपके ऊपर ये फीलिंग तो नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है। इसलिए तो शायद अपनी हेरिटेज, एक्चुअली दिस थिंग्स आर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, एंड बीइंग एन इंडियन वी शुड फील प्राउड ऑन दिस कलरफुल कल्चर। हिंदू धर्म में ही कितने त्यौहार हैं, कितने अलग अलग पूजा पाठ हैं। एक ही पूजा पाठ के कितने अलग अलग रिचुअल्स हैं, नहीं, नियम अलग, कानून अलग। आपके घर में पूजा एक अलग तरीके से होता होगा, मेरे घर पे पूजा अलग तरीके से होता है, और आपके घर में कुछ ऐसे व्रत होंगे जो हमारे में नहीं होते हैं, जो हमारे में व्रत है वो आप में नहीं होते। लेकिन मल्टीपल चीज़ें हैं, और हम सबको कोशिश करना, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ फॉलो कीजिए, बट सब चीज़ को जानिए, उसके पीछे की इंटेंशन को समझिए। ठीक है, मैं किसी को भी आस्तिक होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को भी किसी और धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी एक सेंटिमेंट ये है कि हमारा देश, हमारा कंट्री बहुत ही कलरफुल कल्चर से भरा हुआ है, और ऐसा आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हम हर एक कोने में मिल जाएंगे। छठ पूजा कनाडा में भी हो रहा है, छठ पूजा अमेरिका में भी हो रहा है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि टाइम स्क्वायर में हो रही है ना। तो हम इंडियंस हैं, एंड वी लव टू सेलिब्रेट आवर छोटी से छोटी खुशी भी, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, और बाकी आने वाले त्यौहार भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो शायद इसके बाद डायरेक्ट क्रिसमस ही है, और उसके बाद फिर मकर संक्रांति की पूजा आ जाएगी। फिर मकर संक्रांति के बाद हम लोगों का दिवाली, होली आ जाएगा। होली के बाद फिर हम लोगों का नया साल आ जाएगा, मतलब बंगाली कल्चर का नया साल आ जाएगा। अब उसमें भी आप देख सकते हो कि बैसाखी, हम लोग बैसाख बोलते हैं, पहला बैसाख, माने हमारा जो न्यू ईयर है, और उस दिन सिर्फ बंगालियों का न्यू ईयर नहीं होता है। उस दिन केरल, साउथ इंडियंस, केरलियन कल्चर में विशु होता है, असम में बिहू होता है। ठीक है, फिर हमारे में पहला बैसाखी, मतलब नया साल होता है। पंजाबी में बैसाखी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है ना। तो यही खूबसूरती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। 뭐, 어디서